बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये दिखाया गया कि एक दिन पहले चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन के ऑफिस को सील किया गया है, क्योंकि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि ऑफिस को सील किया जाए। ये अरुणाचल की हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा एम्बैरेसिंग सिचुएशन कभी किसी ने विटनेस नहीं किया है। दिस करंट गवर्नमेंट हैज़ ब्लोन द स्टेट इमेज इनटू पीसेस। बहुत ही एम्बैरेसिंग मूवमेंट है हर किसी के लिए। और मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर जो पिटिशनर है जिसने ड्यू पेमेंट के लिए केस ठोका है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को नॉन पेमेंट के लिए, तो अगर पिटिशनर काम नहीं करता तो वो कोर्ट तक का दरवाज़ा नहीं खटखटा था। काम किया होगा, काम अवार्ड होगा विद द प्रॉपर प्रोसेस, ऑफिशियल प्रोसेस। पेमेंट नहीं हुआ होगा तभी जाके पिटिशनर ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब जो मेन मुद्दा है वो है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किस बेसिस पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स के मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया कि पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन चीफ इंजीनियर के ऑफिस को सील किया जाए, शट डाउन किया जाए, लॉक किया जाए। जो ऑफिस है वो ऑफिस पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे सील किया जा सकता है? ये कौन सा लीगल विजडम है? कहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कौन सी जगह से रेफरेंसेस लेकर डायरेक्शन दिया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ही सील किया जाए और उस पे जितने भी इमूवेबल मूवेबल आइटम्स है उसको ऑक्शन किया जाए। अब पब्लिक ही पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे ऑक्शन कर सकता है? अगर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी को पेनलाइज करना है, समन करना है, किसी के अगेंस्ट में डायरेक्शन निकालना है, वो जेन्युइनली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को करना चाहिए था, उसको समन करना चाहिए था, उससे सवाल जवाब करना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी जो सेक्रेटरी है उसके नीचे जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जिसने काम अवार्ड किया, जिसने काम सैंक्शन किया, सारे ऑफिसर्स को समन करना चाहिए था, उनको पेनलाइज करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए था। ये ऑफिस को, एक छोटा सा घर को सील करके क्या मिलेगा? उससे किस चीज की रिकवरी होगी? क्या क्या दिखाना चाहता है ये गवर्नमेंट? जो है करंट गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा पता नहीं किस ड्रामे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है करंट गवर्नमेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी 2 साल से डिपार्टमेंट ने, सरकार ने पिटिशनर को पेमेंट नहीं किया, तो सरकार क्या सप्लीमेंट्री बजटिंग प्लेस नहीं कर सकता है? अगर फाइनेंशियल डिफिसिट के कारण पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या सप्लीमेंट्री बजटिंग करके स्टेट बजट में प्लेस करके फिर वो ड्यू पेमेंट को क्लियर नहीं कर सकता? यही है लीगल एंड टेक्निकल प्रोसेस जिससे फाइनेंशियल डिफिसिट की मसला भी हल होता है और जो काम करता है जेन्युइनली, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी हो, उनका पेमेंट भी ड्यू नहीं रहता है। 2 साल से किस लिए, किस कारण द गवर्नमेंट, द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज डिनाइंग द पेमेंट ऑफ द पिटिशनर? क्यों नहीं कर रहा? अब ये देखिए कि हमारे जो स्टेट में, हर स्टेट में, बल्कि हर स्टेट में बजटिंग होती है। किस प्रकार की? प्लानिंग, नॉन प्लानिंग। अब ये देखिए कि ये जो काम अवार्ड हुआ है पिटिशनर को, तो वो बजटिंग के अंदर ही गया होगा ना। बजटिंग के अंदर गया होगा, काम को प्रोसेस किया होगा, लिस्ट किया होगा, तभी करके जाके सैंक्शन हुआ, किया होगा, काम का अवार्ड किया होगा, तब जाके पिटिशनर ने काम किया होगा। पैसा तो होगा ना, उसके लिए एलोकेट करके रखा होगा। अब पैसा एलोकेट नहीं किया है तो काम कैसे आप किसी भी इंटरप्राइजेस या किसी भी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर को आप काम अवार्ड करोगे? तो पैसा तो एलोकेट किया होगा प्लांट बजटिंग के अंदर, तो वो पैसा कहाँ गया? किधर मिसयूज किया, किधर डाइवर्ट किया?
शुरुआत से तो ये गवर्नमेंट करप्शन ही करते आया है। तो अब ये सब का क्लेरिफिकेशन जो है, ये सारा जितना भी मांजरा है, मसला है, ये सब का क्लेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, उसके नीचे जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, जितने भी चीफ सेक्रेटरी है, जिस ड्यूरेशन से ये काम अवार्ड हुआ, जिसका नॉन पेमेंट हुआ, सारा क्लेरिफिकेशन पब्लिक में आके बताना है सबको। हम डिमांड करते हैं कि क्लेरिफिकेशन हमें चाहिए, otherwise it's a very embarrassing situation for the state, not only for the PWD department or the officers or the any agency who's working under PWD department, ये सारे पब्लिक के लिए है। सारा अरुणाचल का इमेज इतना गिर गया है कि बाहर लोग थू थू कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये है कि जो सिटिंग चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन के, उनको भी क्लेरिफिकेशन देना होगा कि किस बेसिस पे पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन के ऑफिस को सील करने दिया गया, क्यों करने दिया गया, किस लिए करने दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल बजटिंग होता है, प्लान और नॉन प्लानिंग। प्लान के अंदर अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो नॉन प्लानिंग के अंदर भी, नॉन प्लानिंग के जो से लेकर आप किसी के पेमेंट का भी तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना। लेकिन ये सुनने में आया है कि नॉन प्लान के अंदर ही 6,000 करोड़ का जो हमारा करंट सिटिंग गवर्नमेंट है वो एनओसी नहीं दे पा रहा है। अब देखिए, मेरी तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि जानिए, समझिए, देखिए कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कितनी हद तक, कितनी एक्सट्रीम लेवल तक करप्शन कर रही है। बजटिंग, जो प्लान्ड बजटिंग है उसका भी पैसा खा गया, लोगों को, एजेंसियों को, इंस्टीट्यूशन को पेमेंट नहीं दे पा रहा है, और ना कि नॉन प्लान बजट से भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है उसका, क्योंकि उसका एनओसी तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या है, ये सारे मामले जो है जितना है, अब इसको द डिपार्टमेंट ऑफ, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। जो हमारा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, जो खुद चीफ मिनिस्टर भी है इस स्टेट के, और प्लस इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग का, उसके हाथ में सब कुछ है इस स्टेट के लोगों के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में प्लान करने का, बजटिंग करने का। तो उसके हाथ ही में है कि पीडब्ल्यूडी को कैसे करके रेस्क्यू किया जाए, किस तरह रेस्क्यू किया जाए। तो अब यही दरख्वास्त है कि वाइजली the government should take a decision and rescue public work department to avoid further embarrassment. Thank you.